4.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन। हमें क्या बताया हुआ है, एक टैक्सी फेयर सिटी के अंदर वो इस तरह से है, मतलब जैसे हम टैक्सी करते हैं ना और वो किलोमीटर के अकॉर्डिंग पैसे लेते हैं, तो उसने बोला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगेंगे आपके फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए। ठीक है, अगर आप उसके बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो उस किलोमीटर के अकॉर्डिंग 5 रुपये लगेंगे। अब डिस्टेंस को उसने बोला कि x ले लो और फेयर को बोला, फेयर मीन्स कि कितने पैसे लग रहे हैं वो आप ले लो, y ले लो, और उसका हमने लीनियर इक्वेशन बतानी है और ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे करना है देखो, अब हमें उसने गिवन क्या दिया है कि टोटल जो डिस्टेंस है हमारे पास वो कितना है x। उसने खुद ही मेंशन किया हुआ कि डिस्टेंस को आप क्या ले लो x और फेयर रुपीज़ ले लो आप y। गिवन क्या है हमने वो नोट डाउन कर लिया है। अब सबसे पहले उसने बोला क्या कि फ़र्स्ट किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज़ लगेंगे। सेकंड अगर आप आफ्टर कोई भी 1 किलोमीटर के बाद अगर आप जाते हो तो आपको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। देखो, अब उसके अगर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है तो उसके 8 रुपये तो लगेंगे, 8 रुपीज़ तो लगेंगे। तो x इज़ द टोटल डिस्टेंस। हमने माना है कि टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया x, तो देन द डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर x माइनस 1 किलोमीटर। कैसे आया अब आपका 1 किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपीज़ लग रहे हैं, 1 किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपीज़ लग रहे हैं। तो अगर x टोटल डिस्टेंस है, x मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना आपके पास, तो हमने क्या किया कि टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दिया। टोटल डिस्टेंस में से 1 माइनस कर दिया। जैसे उसने टोटल 8 किलोमीटर गया है वो सपोज़, और हमें पता है कि 1 किलोमीटर के लिए उसके 8 रुपीज़ तो लगेंगे। तो और जो 1 किलोमीटर के अलावा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5 पर किलोमीटर लगेंगे, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेंगे। मतलब 1 किलोमीटर के 8 रुपये फर्स्ट 8 किलोमीटर के। अगर उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो अगले डिस्टेंस के, अगर उसने 1 किलोमीटर फालतू चल लिया है तो उसके 5 रुपीज़ लगेंगे। तो हमने बोला 8 किलोमीटर चला, ऑफकोर्स 1 से ज़्यादा चला है, वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा चला है, तो हम 8 में से 1 किलोमीटर के माइनस कर देंगे 7 क्यों आया, क्योंकि 7 जो किलोमीटर चला है उसके जो रुपीज़ होंगे वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेंगे, और वन जो किलोमीटर ट्रैवल किया है उसने वो 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ट्रैवल किया है। तो x डिस्टेंस टोटल था, उसने सबसे पहले उसने जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर का ट्रैवल किया, डिस्टेंस आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद तो x माइनस 1। अब उसके चार्जेस कितने होंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल फेयर मतलब टोटल चार्जेस क्या होंगे, फेयर को हमने y माना था, ये y लिख लिया। उसके बाद फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है, फर्स्ट किलोमीटर उसने ट्रैवल किया 8 रुपीज़ में। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसने ट्रैवल किया है, वो टोटल डिस्टेंस साथ में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू गिवन नहीं है ना। जब गिवन होती जैसे 7 था तो 7 किलोमीटर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग किया तो वो 35 बन जाता। अब यहाँ पे जर्नल लेके चल रहे हैं 5x माइनस 1। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन। सेम x की वैल्यू पुट करो, एक बार 1 2 3 0 1 2 3 ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, और उससे आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन उसने क्या बताया है हमारे पास, ये फिगर 1 है। फिगर 1 के अंदर ऑलरेडी हमें पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, -1 1 0 0 1 -1। हमने ये 3 पॉइंट इन चारों इक्वेशंस के अंदर पुट करके देखने हैं क्या ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। हमें ये बताना है कि चारों इक्वेशन में से ऐसी एक इक्वेशन कौन सी है जिसका ये ग्राफ है। जब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे उसका वो ग्राफ होगा। मैं एक आपको समझाऊंगी, सेकंड वाला आप खुद करोगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है, जैसे ये है आपके पास फर्स्ट वाली फिगर का, ये सेकंड वाली फिगर के आपके पास इक्वेशन है, और उसके फर्स्ट वाले फिगर के पॉइंट दिए हुए हैं, ये सेकंड वाले फिगर के है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद करोगे। सो मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये रही, ये y इज़ इक्वल टू एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y इज़ इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हमें पॉइंट कौन कौन से गिवन दिए हुए हैं इसके अंदर, -1 1 0 0 1 -1। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले अगर मैं ये x होता है आगे वाला और ये y होता है,
तो अगर मैं x -1 पुट करती हूँ इसके अंदर तो y क्या आ रहा है -1, बट वो तो 1 आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब हमने ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करने हैं जिस भी इक्वेशन में हो रहा होगा। इसी तरह हम इसमें लेके चलते हैं x + y = 0। फर्स्ट -1 और 1 पुट करो। अगर x -1 है, क्या y की वैल्यू 1 आ रही है? आ रही है मेरे पास सॉल्व करने के बाद। दैट मीन्स एक पॉइंट तो अभी सेटिस्फाई हो गया इस वाली इक्वेशन में, अगले दो भी होने चाहिए। अगर अगले दो भी हो गए दैट मीन्स तीनों हो गए। अगर तीनों हो गए तो दैट मीन्स ये वाली इक्वेशन जो होगी उस ग्राफ की इक्वेशन है। अगला करके देखो, 0 0 करने पे भी 0 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अगला पुट करने पे भी यही आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। दैट मीन्स आपके पास उस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी? ये वाली। आप सिमिलरली जब थर्ड और फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट करोगे ना, आपके पास कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होगा। आप करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो आपके पास इस वाली फिगर का आंसर क्या हुआ? आपके पास ये वाली इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड जो है आपके पास ये 4 इक्वेशन दी हुई है, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आप पुट करके देखो कौन सी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये देखो। If the work done by a body of an application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by a body expressed in the form of the equation in two variables, draw the graph। ग्राफ भी प्लॉट करना है और 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में हमने इक्वेशन भी बनानी है। 2 वेरिएबल मतलब वही x और y की फॉर्म में। ज़रूरी नहीं है x और y कुछ भी ले सकते हो, बट उसने ना यहाँ पे हमें बोला है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपका इक्वेशन बनाएंगे। और जो आपके पास कांस्टेंट है वो 5 यूनिट्स है। एंड रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट और 0 यूनिट, ठीक है। सो यहाँ से समझते हैं क्या बोला है उसने। सबसे पहले डिस्टेंस और फोर्स, दो चीज़ों की बात हो रही है, क्योंकि उसने बोला फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, और डिस्टेंस को हम लेके चल रहे हैं x है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ x के। x क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। फोर्स को हमने ले लिया y, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। 5 क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट। जब हम ये क्या करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी ये कांस्टेंट का साइन जब हम हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू यहाँ लगती है। 5 ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे 5 लग जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या बोला था लास्ट में कि 0 यूनिट और 2 यूनिट के लिए हमने निकालना है वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इज़ 2 यूनिट। मतलब वो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट ट्रैवल कर रहा है और एक बार 0 यूनिट्स ट्रैवल कर रहा है तो आपके पास वर्क डन कितना होगा? तो x लेके चलना है ना 0, क्योंकि x क्या माना था? डिस्टेंस। तो x ही उसने बोला डिस्टेंस 0 एक बार ट्रैवल कर रहा है तो x की वैल्यू पुट करो 0, y की वैल्यू आ गई 0। एक बार x की वैल्यू पुट करो 2, क्योंकि 2 यूनिट्स बोला उसने, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो उससे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है आपका? यामिना एंड फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9th के। एक्चुअली क्या हुआ, अभी अगर मैं ना इक्वेशंस लिखती ना आपके सामने तो बहुत टाइम लग जाता, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसीलिए उसको शॉर्ट करने के लिए मैंने एक कंबाइन नोट बना दिया है और सेम पार्ट आपको बोला है कि आप वो खुद ट्राई करना, ठीक है। तो इसीलिए सो यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट है क्लास 9th के, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। 2 स्टूडेंट है यामिनी एंड फातिमा, टुगेदर उन्होंने इकट्ठे कितने कंट्रीब्यूट किए? 100 रुपये कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, कि अर्थक्वेक जब आया था उससे जो भी नुकसान हुआ था उनकी हेल्प हो सके। लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले x और y कंसीडर करना पड़ेगा। x और y ले लो, एक को यामिनी डोनेशन को ले लो x, फातिमा को ले लो y, क्योंकि टोटल डोनेशन उसका क्या है? 100। तो यामिनी प्लस फातिमा इज इक्वल टू 100। एक बार x को लो 0, y कितना आ गया? 100, क्योंकि टोटल डोनेशन 100 है ना, तो हम उतना ही लेंगे 100 तक आए। x की वैल्यू 50 है तो y क्या आ जाएगा? 50। x अगर 100 है तो y क्या आ जाएगा? 0। हमने वो 100 ही रखना है। टोटल देखो 100 ही बन रहा है, तो इससे बेसिस पे आप ग्राफ बना लो। तो आपको ग्राफ पता ही है आप कैसे बनना है ये वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। देखो ये आपने ना फिज़िक्स में भी किया होगा। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं,
ये फॉर्मूला होता है एक आपके पास जब हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट करना होता है। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन उसने दे दिया, क्या बोला है, यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेज़र करते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और हमारे पास जैसे इंडिया है वो मेज़र करती है टेम्परेचर सेल्सियस में। हम कहते हैं ना 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस मतलब आपका इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। पहली बात तो ग्राफ बनाना है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में। अब वो कैसे बनेगा, एक की वैल्यू को, अब आप मान के चलो ये x है और एक y है, इसको x ले लो, इसको y ले लो, मतलब हमने f और c सेम करना है सॉल्व। अब c को 0 ले लो, f की वैल्यू आ जाएगी, c को 1 ले लो, 10 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास c f की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो वही सेम आपके पास, ये मैंने फॉर्मूला उतार लिया। अगर c 0 है तो f की वैल्यू, क्योंकि ये 0 हो गया ना पूरा टर्म, तो f क्या आ गया 32, उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बना लिया। अगर c आपके पास -10 है तो -10 यहाँ पे पुट करेंगे, कटिंग करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 14 आ जाएगा, ये 14 आ गया। या आपके पास इसका ग्राफ खुद प्लॉट करोगे, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि सेम ही होना है बेटा। देखो नेक्स्ट पार्ट, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, जब सेल्सियस दे दिया दैट मीन सी की वैल्यू दे दिया, अब सी दे दिया, एफ निकालना है, सेम सी की वैल्यू 30 पुट करनी है, कटिंग करो, सॉल्व करो, ये आ जाएगा। अब इसमें ग्राफ नहीं प्लॉट करना क्योंकि गिवन नहीं है। नेक्स्ट उसने बोला है कि अगर आपके पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो तो सेल्सियस में निकालो। अब फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू रखेंगे और सी एज इट इज़ रहेगा आपके पास। अब ये इधर जाके -32 सॉल्व करेंगे, 63, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/9, जब कटिंग करोगे आपके पास वो क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, उसने बोला है अगर टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है, फोर्थ पार्ट ये वाला, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो आपके पास क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, एंड अगर आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो एक बार आपने क्या लेके चलना है, सी को 0 लेके चलना है, उसी वाले फॉर्मूले में सॉल्व करने के बाद f की वैल्यू आएगी, c को एक बार f को 0 लेके चलना है, एक बार c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि आप एक बार c को 0 लो, f की वैल्यू निकालो, f को 0 लो, c की वैल्यू निकालो। अब उसने बोला इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों में डिफरेंस होता है। देखो एक माइनस से स्टार्ट होता है, एक आपके पास 0 से स्टार्ट करते हैं, हम कंसीडर करते हैं, हम कहते हैं ना कि टेम्परेचर 100 है, 20 है, तो जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो मतलब ना आपके पास स्केल जो होता है वो अलग अलग स्टार्ट होता है। तो उसने बोला ऐसा कौन सा आपके पास रीडिंग है, रीडिंग एक तरह से टेम्परेचर है जो दोनों में सेम हो, सेल्सियस में भी फ़ारेनहाइट में, अगर है तो, अगर येस तो बताओ कौन सा। सो हम लेके चलते हैं एफ सी के इक्वल है, तो उस फॉर्मूले के अंदर एफ़ को मैंने सी रख दिया। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस था, माइनस होने के बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद -4/5 आ गया, ये एज इट इज़। अब करो सी निकालना है तो इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट एज वेल एज सेल्सियस के अंदर, दोनों के अंदर सेम है। तो आपने ये लास्ट में लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास 4.3 एक्सरसाइज फिनिश होती है। नाउ लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम 4.4।